नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में बातचीत करेंगे छात्र संघ चुनाव की। छात्र संघ चुनाव इस बार होंगे या नहीं, सस्पेंस बरकरार है। लगातार छात्र संगठन मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी पशोपेश में है। छात्र संघ चुनाव कराए जाए या नहीं कराए जाए, इस पर अभी रार हो रही है, विचार अभी किया जा रहा है। लगातार छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जयपुर में छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस ने बल प्रयोग किया। आइए आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। छात्र संगठन चुनाव की मांग को लेकर किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन राजधानी जयपुर में किया जा रहा है। ने पूरी कोशिश करी हमें दबाने की और मारपीट की, मेरे फ्रैक्चर भी आया नाजायज तरीके से। कार में आएंगे तो छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे। अब आज स्थिति ऐसी आ गई, अगस्त आ गया, उसमें छात्र संघ चुनाव होने वाले, लेकिन अभी तक कोई मंच न जाए। हम बात करते हैं, प्रेमचंद जी का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे थे विद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो वहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है। पुलिस को जयपुर में लाठियां भाजनी पड़ी है। तो वहीं आज का एजेंडा में अब चर्चा करेंगे छात्र संघ चुनाव की, और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता विक्रम सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पौरुष भारद्वाज जी, सरकार बदल गई, डबल इंजन की सरकार हो गई, लेकिन छात्रों पर मार हो गई। छात्र संगठन लगातार मांग कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव कराने की, लेकिन सरकार अभी पशोपेश में है। छात्र संघ चुनाव कराए जाए या नहीं कराए जाए, जो संकेत दिए जा रहे हैं वो ये हैं कि छात्र संघ चुनाव इस साल कराने के मूड में सरकार नहीं है। पौरुष जी, देखिए आशीष जी, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की आज वर्तमान लीडरशिप हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की वर्तमान लीडरशिप हो, छात्र संघ चुनाव जो होते हैं वो लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला होते हैं। और देखिए, आपके अगर छात्र संघ चुनावों की परिपाटी हमारे देश में या प्रदेश में नहीं होती तो आज निश्चित तौर पे प्रदेश को अनेकों एक मजबूत नेताओं से और अनेक जो गुणवान नेता जो होते हैं जिनकी एक अपनी विशेषज्ञता है अपने फील्ड में, उन लोगों से हमें महरूम रहना पड़ता। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है वो शुरू से लोकतंत्र को मजबूत करने की हितैषी रही है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो नगर निगमों के चुनाव हो, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो या अन्य किसी प्रकार के चुनाव हो। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है कि छात्र संघ चुनाव जो है वो अविलंब कराया जाए। और दूसरी बात देखिए, आज हमने जो अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पे अभी हमने तस्वीरें देखी, तो निश्चित तौर पे बिल्कुल दुखद है, निंदनीय है। लोकतंत्र में अपने हितों की मांग करना हर नागरिक का अधिकार है। और जो हमारे छात्र जो छोटे भाई हैं, ये चूंकि अभी लोग स्कूल से निकल के नए नए कॉलेजेस में आए, अगर उनका ऐसे समय में सरकार की क्रूरता से अगर इनका सामना होता है तो निश्चित तौर पे इनका मनोबल भी डाउन होता है और सरकार को जो हमारी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उनको लेकर के छात्रों के मन में गलत छवि जाती है। तो अगर उन्होंने कोई मांग के लिए प्रदर्शन किया तो सरकार को, मेरा मानना यह है कि उनको सरकार को जो है बलपूर्वक उसका दमन नहीं करके उनसे समझाइश भी की जा सकती थी, आश्वासन भी दिया जा सकता था, उनके प्रतिनिधिमंडल को बुला करके उनसे बातचीत भी की जा सकती थी। हालांकि निर्णय सरकार को लेना चाहिए, मैं इस बात की मांग करता हूँ और कांग्रेस पार्टी भी इस बात की मांग करती है कि छात्र हित में और लोकतंत्र के हित में अविलंब सरकार जो है चुनाव कराने की घोषणा करे। बिल्कुल, लेकिन पौरुष जी, अगर देखा जाए पिछले 24 साल की अगर बात करें तो 8 साल चुनाव नहीं हुए, मतलब 8 बार चुनाव नहीं कराए गए। ऐसे में 4 साल ऐसे थे जब कांग्रेस राज्य में सरकार में थी, सत्ता में थी, और 4 साल ऐसे थे, 4 टर्म ऐसे थे जब बीजेपी सत्ता में थी। तो यह तो कहना गलत है कि छात्रों की मांग को लेकर बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए, बीजेपी सरकार को संजीदगी दिखानी चाहिए। 4 बार अगर चुनाव नहीं हुए तो 4 बार कांग्रेस और 4 बार बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। क्या कहेंगे? आपकी सरकार के टाइम भी तो छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ा। देखिए आशीष जी, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि जो समय और काल और परिस्थिति होती है, ये किसी भी कार्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी सरकार में आपने कहा कि भाई 4 बार चुनाव नहीं हुए। निश्चित तौर पे देखिए, अब पिछले वर्ष की यदि हम बात करते हैं तो जो
चुनाव का जो मुख्य जो चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव हैं और जो लोकसभा चुनाव है, उनकी तैयारियों में प्रशासन व्यस्त था। और आपको पता है कि जो ज़्यादातर कॉलेजेस जो होते हैं वो मतदान केंद्र भी बनाए जाते हैं और मतपेटियों को चुनाव होने के बाद में जो रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, लॉकर बना के रखा जाता है, उसके भी काम आते हैं। और देखिए दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि छात्र संघ चुनावों में बढ़ते धनबल और बढ़ते बाहुबल को लेकर के जो लिंगदो कमेटी ने जो सिफारिशें लागू की थी, उसका जब शुरू में उसकी जब सिफारिशें आई, उसके बाद में हमारी सरकार ने चुनाव व्यवस्था शुरू करी। आपने देखा हो कि पोस्टर से पाबंदी लग गई थी और जो धनबल पे बहुत तेज़ी से सरकार के द्वारा पाबंदी लगाई गई। अब फेयर चुनाव होने लगे थे, परंतु उसके बाद में हमने देखा कि कुछ छात्रों के द्वारा उसका भी तोड़ निकाला गया और उसमें भी धनबल जब शुरू हो गया, उसके बाद में आपको ध्यान हो तो 2023 अगस्त के अंदर कुलपतियों की बैठक हुई थी। कुलपतियों की जो राज्य के समस्त जो कुलपति थे उनकी बैठक हुई, उन्होंने सर्वसम्मति से इस बात का निर्णय लिया कि भाई हमें 2020 की नई शिक्षा नीति है वो हमें लागू करनी है। उसके यदि हम इस समय चुनाव करवाते हैं तो उसके जो सेमेस्टर्स हैं, तो कुल मिलाकर के आपकी बात से ये सार निकाला जाए कि आप भी इस पक्ष में हैं कि अभी गुंजाइश है, जो प्रक्रिया अभी छात्र संघ चुनाव की है उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अपडेशन करने की गुंजाइश है और अभी भी इसको अपडेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार के जो सीन सामने आते हैं, जो दृश्य देखे जाते हैं, उन दृश्यों में कहीं न कहीं छात्र जो धनबल की आप बात कर रहे हैं, लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं, उनकी धज्जियां उड़ती नजर आती है। और जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में विधायकों के चुनाव में जिस प्रकार से पैसा खर्च किया जाता है, वैसा पैसा खर्च कर दिया जाता है छात्र संघ चुनाव में। तो आप भी इस बात से सहमत हैं? देखिए आशीष, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे जब हम लोकतंत्र की पाठशाला की बात करते हैं कि छात्र संघ चुनाव जो होते हैं वो लोकतंत्र की पाठशाला होते हैं, तो निश्चित तौर पे जो लोकतंत्र के बड़े चुनाव में जो बुराइयाँ हैं, वे बुराइयाँ उस पाठशाला तक नहीं पहुँचे, इस बात का भी हमें और खास करके सरकारों को निश्चित तौर पे ध्यान रखा जाना चाहिए। कुलपतियों की जो बैठक में जो चुनाव टालने का निर्णय हुआ था, उसका बड़ा कारण लिंगदो कमेटी की सिफारिशों का निरंतर जो है छात्रों द्वारा किया गया उल्लंघन भी था। परंतु देखिए हमारे द्वारा जो उस समय जो परिस्थिति थी वो मैंने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पेंडिंग पड़े हुए थे, हमें हमारी सरकार वो बात आपने कर दी, उस बात से मैं सहमत हूं। आपने जो बात कर दी कि वो एक परिस्थितियां थी और उस परिस्थितियों के चलते चुनाव नहीं कराए गए, कोरोना काल था, उस दौरान भी आपकी सरकार थी और उस वजह से भी चुनाव नहीं कराए गए। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि जो परिदृश्य सामने आता है, जो अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, उन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। धनबल का प्रयोग किया जाता है, बाहुबल का प्रयोग किया जाता है और छात्र संघ चुनाव में जो दृश्य निकल करके आता है वो डरा देने वाला होता है। इस युवा पीढ़ी में इस प्रकार का एक चुनाव को लेकर क्रेज होना अच्छी बात है, लेकिन चुनाव की आड़ में गलत दिशा में जाना और दिशा भटक जाना ये एक बुरी बात है। जी बिल्कुल, देखिए मैं यही बात आशीष जी कहना चाह रहा हूँ आपसे कि चूंकि लोकतंत्र की पाठशाला है और यहाँ पे यदि ऐसी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है कि जहाँ पे छात्र विश्वविद्यालयों के या छात्र संघों के चुनाव जो है वो धनबल से चुनाव जीतते हैं, बाहुबल से चुनाव जीतते हैं या फिर जातिवादी व्यवस्था से चुनाव जीतते हैं, तो देखिए निश्चित तौर पर यही लोग आगे जाकर के हमारे देश में विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। तो निश्चित तौर पर आज यदि इनको छोटे स्तर पर अनैतिक तरीके से यदि इनको विजय प्राप्त होती है तो निश्चित तौर पर आने वाला हमारा लोकतंत्र का भविष्य खराब होगा। तो निश्चित तौर पे सरकार को दोनों ही चीजें सरकार को चाहिए, वर्तमान सरकार को, कि चुनाव भी कराए और चुनाव पे पूरी तरह निगरानी भी रखे कि चुनाव में जो वास्तव में जो योग्य छात्र हों, जो योग्य छोटे हमारे भाई बहन हैं, जो वास्तव में जनप्रतिनिधि बनने के योग्य हैं, जिनके जो बिल्कुल जो पॉलिटिक्स का नियम होता है कि नैतिकता जो होती है, जैसे नेता शब्द बना होता है, उसका पालन करने वाले जो लोग हों, निश्चित तौर पर आगे बढ़े, आगे आए, तो लोकतंत्र भी निश्चित तौर पर हमारा देश का भविष्य का जो लोकतंत्र है वो भी मजबूत होगा और छात्रों को भी जो है लोकतंत्र की ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है विक्रम जी, जिस प्रकार से छात्र संघ चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, अगर देखा जाए तो वर्तमान विधानसभा में भी 200 में से दर्जनों विधायक ऐसे होंगे जो छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कई मंत्री बनते हैं और ये इतिहास रहा है। छात्र राजनीति शुरुआत है पहली सीढ़ी, जैसे प्रथम पाठशाला कहा गया, अभी पौरुष जी ने भी कहा है। तो ये चुनाव कराने से सरकार क्यों डर रही है, क्या परेशानी है? चुनाव कराने से क्या व्यवस्थाएं नहीं संभाल पाएगी सरकार, या फिर छात्र संघ चुनाव के खिलाफ है आपकी सरकार? स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आशीष जी देखिए, सर्वप्रथम तो पहले हमें इस पे विचार करना होगा कि पूर्व की अशोक गहलोत सरकार ने उस समय चुनाव क्यों नहीं करवाए। अशोक गहलोत की सरकार के समय एनयूसीआई छात्र संगठन है और छात्र संगठनों को छात्र हितों के लिए आवाजें उठानी चाहिए, चाहे एनयूसीआई हो, चाहे एबीपी हो, एसएफआई हो, चाहे कितने भी छात्र संगठन हो। लेकिन एनयूसीआई क्या एजेंडा तय करके छात्रों के मुद्दे उठाती है?
क्या पिछली सरकार ने जब चुनाव नहीं कराए थे तो एनएसयूआई ने किस तरह की मांग की है, कितने प्रदर्शन एनएसयूआई ने किए, ये तो एनएसयूआई के प्रवक्ता बता सकते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा अच्छे से विस्तृत से इस बात को रख सकते हैं। लेकिन जहां तक हम बात करें कांग्रेस सरकार के विषय में, तो कांग्रेस सरकार ने पिछली बार राजस्थान के छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं कराए थे क्योंकि वो जानते थे कि छात्र संघ चुनाव के जो परिणाम आएंगे उन परिणामों का पूरा असर आने वाले चुनाव में देखना पड़ेगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो सबके सामने पहले ही खुलकर आ जाएगी कि आज का युवा किसके साथ है, आज का यूथ किस ओर जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ युवाओं को लेकर छात्र चुनावों की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने पूरे 5 साल तक अशोक गहलोत जी ने राजस्थान को टुकड़ों में विभाजित करके चुनावी में रखा। जब भी राजस्थान में कोई मुद्दा उठता, कोई विषय उठता, तो वो चुनाव में चले जाते थे, कभी पंचायत चुनाव को लेके, कभी नगर निगम के चुनाव को लेके, कभी पंचायतों के चुनाव के अंदर आप देखेंगे कि 2 पंचायत के चुनाव करा दिए, 4 पंचायत के चुनाव करा दिए। अभी मेरे मित्र ने एक विषय उठाया रखा था, उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष चुनाव इसलिए नहीं हुए क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने थे। आप एक चीज सामान्य से व्यक्ति को एक बात समझ में आ रही है कि पहली बार तो इलेक्शन चुनावों को लेकर तारीख घोषित कर दी गई थी, इसका मतलब सरकार ये बात जानती थी कि इलेक्शन होंगे तभी तारीख की घोषणा हुई थी। चुनाव होते हैं अगस्त सितंबर में, छात्र संघ चुनाव, और विधानसभा चुनाव हुए थे दिसंबर में। तो 3-4 महीने तक कभी भी, चाहे मतपेटियों को लेके हो, चाहे मतगणना की ट्रेनिंग को लेके हो, किसी भी विषय को लेके हो, 3 महीने तक कहीं भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय बंद नहीं रहे थे, सुचारू रूप से क्लासें चलती रही थी। तो कांग्रेस पार्टी ने, जहां छात्र हितों की अगर बात करी जाए, युवा हितों की बात करें, जिन्होंने 70 लाख युवाओं को एग्जाम के अंदर पेपर लीक करके ठगा हो, ऐसी सरकार को युवा हितों की और युवा समर्थन की बातें करना शोभा नहीं देता। ठीक है विक्रम जी, मान लेते हैं आपकी बात। आपने कहा कि गहलोत सरकार ने पिछले साल चुनाव क्यों नहीं कराए, वो डर गए विधानसभा चुनाव में और उसमें काफी समय था। मान लेते हैं आपकी बात, उन्होंने गलती की, उन्होंने चुनाव नहीं कराया, लेकिन गलती सुधारना तो अब आपका काम है। अब कांग्रेस जा चुकी है सरकार से, अब भाजपा की सरकार बन चुकी है, भाजपा सत्ता में आ चुकी है। अब बीजेपी से छात्र संगठनों को, छात्रों को उम्मीद है कि अब तो कम से कम गहलोत सरकार की जो गलती थी उसको सुधारा जाए, लेकिन अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, अभी भी असमंजस बरकरार है, अभी भी संकेत दिए जा रहे हैं कि चुनाव नहीं कराए जाएंगे। क्या वजह है? क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 10 सालों में एबीवीपी अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं रख पा रही है? ये तो वजह नहीं है। उपचुनाव से पहले क्या एबीवीपी का प्रदर्शन, छात्र संगठनों का जो प्रदर्शन है, वो आपसे समर्थित एबीवीपी का अगर अच्छा नहीं आता है तो उसका इंपैक्ट क्या उपचुनाव पे पड़ेगा, इस बात से डर है? आशीष जी देखिए, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार अति संवेदनशील सरकार है और युवाओं के हितों को लेकर खासतौर से सरकार पूर्णतः संवेदनशील बनी हुई है। सरकार के सामने अभी विषय ये रखे गए हैं कि आप अशोक गहलोत की सरकार को देखोगे, पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार ने आनंद फानन में 400 महाविद्यालयों की घोषणा कर दी, जहां ना विद्यालयों के भवन थे, ना वहां पर कोई इंफ्रा तैयार था, ना वहां पर लेक्चरर और प्रोफेसर्स तैयार थे। तो जो राजस्थान की स्थिति उन्होंने कर दी थी, और माननीय प्रेम जी बैरवा ने अभी कहा है कि वो एक कमेटी बना रहे हैं, जो कमेटी जो निर्णय लेगी, आप देखिए कि बड़ी संवेदनशीलता के साथ काम किया जाएगा। सरकार को छात्र हितों के भी ध्यान में है, सरकार को समाज के हित भी ध्यान में रखने हैं, और सरकार को उन शिक्षण संस्थानों का भी ध्यान में रखना है, और जो बच्चे वहां पढ़ने आ रहे हैं उनका भी ध्यान रखता है। तो सरकार बहुत संवेदनशील तरीके से इस विषय पे आगे बढ़ रही है, और कमेटी का जो निर्णय होगा वो राजस्थान में लागू होगा। इसलिए इस दाव में अभी कोई दम नहीं है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, ये कमेटी के निर्णय के बाद का विषय है। बिल्कुल, वही कमेटी पर बात चली गई है, कमेटी के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है, चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। छात्र संगठनों को इंतजार है कि अब सरकार चुनाव कराने के लिए उन्हें हरी झंडी दिखाएगी, सिग्नल देगी कि अब छात्र संगठन तैयारी कर सके, चुनावी मैदान में जा सके और कॉलेजों में फिर से छात्र संघ चुनाव हो सके। फिलहाल सरकार ने समिति गठित कर दी है, वो समिति तय करेगी कि क्या चुनाव करवाए जाएं या नहीं करवाए जाएं। चर्चा में लगातार मेरे साथ बने हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता विक्रम सैनी जी और कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी। पौरुष जी, जिस प्रकार से भी विक्रम जी कह रहे थे कि समिति बना दी गई है और समिति निर्णय लेगी और समिति की सिफारिश पर सरकार तय करेगी कि इस बार चुनाव कराए जाएं या नहीं कराए जाए, क्या कहेंगे? देखिए आशीष जी, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से और विक्रम जी जो बैठे हैं इनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप लोगों को सबसे पहले तो ये आभास होना चाहिए कि आप लोग सरकार में आ चुके हैं। लंबे समय तक हमें पता है कि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में आप लोग विपक्ष में रहे हैं, और आपकी चूँकि हम लोग सत्ता में हम लोग थे, कांग्रेस पार्टी सत्ता में हुआ करती थी, तो आप लोगों की आदत पड़ी हुई है कि हर चीज़ के लिए आप हमें कोसा करते थे। दुख का विषय है कि आज आपको सरकार में, सेंट्रल में आए हुए 10 साल हो गए, राज्य में आए हुए आपको 8 महीने हो गए, आप अभी तक कांग्रेस वाले फोबिया से उभर ही नहीं पाए हैं।
आपसे सवाल जिस बात के करे जाते हैं, चाहे सरकार से सवाल किए जाते हैं, भाजपा के नेताओं से सवाल किए जाते हैं, हर बात के अंदर कांग्रेस, हर बात के अंदर कांग्रेस। भाई आप क्या करने के लिए जा रहे हैं वो तो आप बताइए। कम से कम हमारी सरकार के समय क्या मजबूरी रही वो हमने बताई आपको। आपने कहा कि भाई ये ना एनएसओ ने कितने प्रदर्शन किए। मैं आपसे इस बात को पूछना चाहूंगा कि आज वाले प्रदर्शन के अंदर, कल तक तो ये बात थी कि एबीवीपी भी आकर के प्रदर्शन के अंदर कूदेगी आज वाले प्रदर्शन में, तो आज एबीवीपी ने इससे पीछे अपना पल्ला क्यों छुड़ा लिया, इस बात का जवाब दीजिए आप। नहीं है आपके पास जवाब। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने पेपर लीक की बात करी। आप राजस्थान में जिस रीट के पेपर लीक की बात किया करते थे, देखिए हमने तो आगे बढ़ के हमारी जो एसीडी थी उसे जांच भी करी, और हमने तो हमारी सरकार के जो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य थे, हमने तो वहां तक उनको गिरफ्तार करवा दिया। आपके यहाँ पे क्या स्थिति हुई नीट की? तमाम आपके नीट का पेपर जब हुआ उससे पहले जो है आपका सरगना कह रहा है कि भैया पेपर आउट होने वाला है, बच जाओ बच जाओ। आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नेताओं के कई जगह कॉलेजेस पाए गए, कई जगह क्या हुआ। तो आप जो नीट पे तो आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है, और जिस रीट पे आप आरोप लगाते थे, जिस सुभाष गर्ग पे आप आरोप लगाते थे हमारी सरकार के मंत्री पे, आज आप उसको अपनी गोदी में लेकर के बैठे, एनडीए के सहयोगी बन गए। तो देखिए आपकी इस तरह की प्रवृत्ति आपको भूलनी पड़ेगी। आज जो छात्र संघ चुनाव का जो मुद्दा है, बिल्कुल निश्चित तौर पर ज्वलंत मुद्दा है, और यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये भविष्य के भारत के भविष्य के लोकतंत्र की नींव में रखा जाने वाला एक मील का पत्थर है। ये हमारी मजबूरी थी। आपकी क्या मजबूरी है बताइए? आपको कौन से चुनाव कराने, आपको कौन से सेमेस्टर लागू करवाने? हमारे यहाँ तो 2022 में कुलपतियों की बैठक में कहा ना, कुलपतियों ने कहा, हमने थोड़ा ना कहा। और कुलपतियों की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि भाई हमें लिंग दो कमेटी की सिफारिशों का भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात, हमें सेमेस्टर भी लागू करवाने, हमें एडमिशन की प्रक्रिया भी पूरी करनी है, हमें छात्र संघ चुनाव के नतीजे भी घोषित करने हैं, इसलिए हम लोग चुनाव नहीं करवा सकते। और चूंकि जो विश्वविद्यालय होता है वो ऑटोनॉमस बॉडी होता है, और जब राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपति जब इस तरह की बात करेंगे तो सरकार क्या कर सकती है, मुझे बताइए आप। परंतु आज जब आपके पाले में गेंद पड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पे आपको चुनाव की घोषणा करनी चाहिए, आपको गाइड करना चाहिए। आपको अगर समिति को कोई दिक्कत भी होती तो आपको अपना समिति में जो सरकार का जो व्यक्ति वहां पे बैठेगा उसको इस बात को कहना चाहिए, अब आपको कौन से चुनाव लड़ने हैं आपको। और हाँ, आपने एक बात और करी कि भाई हमने इसलिए चुनाव, आप ऐसा कह रहे हैं, आपके नेता ऐसा कहते हैं कि भाई हमने चुनाव इसलिए नहीं कराया कि हमें हार का डर था। तो क्या राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद में आपके अग्निवीर मंत्री जो तुरंत ही मंत्री बनते चुनाव हार गए, उसके बाद में लोकसभा चुनाव में 11 जगह आपको हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद में आपके प्रदेश अध्यक्ष जी की स्थिति यह हो गई कि वो खुद की केंद्र सरकार की और राजस्थान सरकार की उपलब्धियां बताने की बजाय राहुल गांधी जी के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये तो मांस खा करके जो संसद में पहुंच गए। आज आप लोगों का स्तर ये हो गया, तो कहीं ये तो कारण नहीं है कि जो 11 आप लोग लोकसभा के चुनाव हार गए और उपचुनाव हार गए, कहीं इस वजह से, इस डर की वजह से तो आप लोग कहीं चुनाव कराने से नहीं बच रहे। और देखिए चुनाव में हार जीत होती रहती है, हार जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, आप हार जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हम हार जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लोकतंत्र खत्म थोड़ा हो जाएगा, दुनिया खत्म थोड़ा हो जाएगी। परंतु देखिए छात्र जो आज नई पीढ़ी है, इसको अगर आप निकाल देंगे, इसका समय निकल जाएगा, तो एक भविष्य के कम से कम एक अच्छे नेता और बने और अच्छे नागरिक बने छात्र। बिल्कुल, जो विचार आप रख रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये विचार सुनकर छात्र नेता जरूर खुश होंगे, लेकिन ये विचार क्या आपकी उस समय की सरकार जिसने रोक लगाई, गहलोत जी की सरकार ने रोक लगाई, और रोक लगाने के पीछे जो तर्क दिए गए वो लिंग दो कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन होना, उन्होंने तर्क दिया। उसके अलावा एडमिशन प्रक्रिया को लेकर के तर्क दिया गया, और इसके साथ ही ये रोक कब तक जारी रहेगी इसका भी कोई उसमें जिक्र नहीं किया गया। मतलब अस्थायी तौर पर ये रोक लंबे समय तक जा सकती है। तो इसमें जिस प्रकार की बातचीत आप कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। इस पाठशाला पर किसने कुठाराघात किया, किसने बैन किया, किसने रोक लगाई? शुरुआत तो आपसे हुई। आशीष जी, देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2020, 21, 22 का जो कार्यकाल था, जो समय था, तो निश्चित तौर पे आपको पता है कि राज्य में क्या पूरे देश में और पूरी दुनिया में कोरोना आया हुआ था। तो उस समय तो चुनाव जो है, हमारे पंचायत चुनाव, जो नगर निगम के चुनाव थे, वो भी आगे टल गए थे। बल्कि कई जगह तो राज्यों में भी चुनाव आगे सरकार की नौबत आ गई थी, परंतु फिर भी जो उस समय कई जगह चुनाव हुए भी और अधिकतर जगह टल गए। उसके बाद देखिए जब 2022 के अंदर जो कुलपतियों की बैठक का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो आशीष जी देखिए, हम लोग जब चर्चाएं करते हैं, चाहे टीवी चैनल में बैठ के चर्चाएं करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा फर्ज एक ये भी होता है कि जनता जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो तथ्यों से भी अनभिज्ञ ना रहे, बल्कि वो जाने। तो देखिए कुलपतियों की बैठक में इस बात का फैसला हुआ, और कुलपति तो विश्वविद्यालय तो ऑटोनॉमस बॉडी होता है ना, सरकार के कंट्रोल में थोड़ा होता है कुलपति या विश्वविद्यालय। सरकार तो सिर्फ एक उनके लिए उनको फंडिंग अवेलेबल कराती है। सरकार कहीं वो किसी प्रकार की सरकार से मदद मांगते तो सरकारें उनको मदद देती है, सरकारें अपना निर्णय उन पर थोप तो ना सकती है। विश्वविद्यालय तो ऑटोनॉमस बॉडी होता है।
तो हमारे तो निजी, अब राज्य के समस्त कुलपतियों की उच्च शिक्षा विभाग बैठक बुलाता है और हमारी सरकार वहां पे कुलपतियों को कहती है कि भाई आप लोग बैठ करके तय कीजिए कि हम आप आगे छात्र संघ चुनाव हम लोग करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते, क्या है। तो उसके हमारे कुलपतियों ने जब सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के बोल दिया कि नहीं साहब हम तो चुनाव नहीं करवाएंगे हमारे विश्वविद्यालय में, सरकार क्या करती है उस समय बताइए। और जो परिस्थितियां थी वो उस समय की वाजिब परिस्थिति होगी, और वो उस समय की जो परिस्थिति थी वो आज थोड़ा लागू हो रही है। अगर आज भी सरकार के पास कोई वाजिब कारण हो तो बता दे सरकार इस बात को। विक्रम जी, वो परिस्थितियां उस समय थी, आज लागू नहीं हो रही है। विक्रम जी, आशीष जी देखिए, उस समय भी विश्वविद्यालय द्वारा, महाविद्यालय द्वारा चुनावों की तारीख घोषित कर दी गई थी। इसका मतलब विश्वविद्यालय और संस्थान तो चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन तत्कालीन सरकार इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि चुनावों के परिणाम क्या रहेंगे। इसी के कारण चुनाव निरस्त किए गए थे। अभी मेरे मित्र कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की तुलना कर रहे थे। हमारी 11 सीटों पे अगर ये खुश हो रहे हैं तो मैं इनको बता दूं कि 70 से ज्यादा 115 होती हैं और 11 से ज्यादा 14 होती हैं और 99 से ज्यादा 240 सीटें होती हैं। तो कांग्रेस पार्टी को किसी भी रूप में इस सबगोए में नहीं रहना चाहिए कि जनता उनके साथ है। रही छात्र हितों की बात, तो राजस्थान में छात्र हितों की रक्षा करने के लिए सरकार पूर्णतः संवेदनशील है। एनयूसीआई को चाहिए था कि वो सरकार के सामने चुनावों की मांग करते, लेकिन आप देखिए चुनावों की मांग की बजाय वो रास्ता रोकने पहुंचाते हैं। शिक्षण संस्थानों में कार्य पूर्ण रूप से सुचारू ना हो सके, शांतिपूर्वक नहीं होते, इसमें बाधित करते हैं, उपद्रव करते हैं। किसी भी आदमी को सौहार्द बिगाड़ने की और कानून व्यवस्था हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती आशीष जी। तो छात्र संगठनों को ये बात समझनी चाहिए और उन्हें इतने धैर्य के साथ रखना चाहिए। आज के युवा को यह बात समझ नहीं होनी पड़ेगी। जब सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति और मंत्री ने कहा कि कमेटी बना दी गई है, उस पर विचार करेगी, तो उनको भी शांतिपूर्ण तरीके से इस बात पे विचार करना चाहिए कि साहब हम धैर्यपूर्वक एक बार देखते हैं कि कमेटी का क्या फैसला आता है। उससे पहले इस तरह का उपद्रव करना और ये करना राजस्थान के शांत जनता को शोभा नहीं देता है। कमेटी को कोई डेडलाइन दी गई है कि कब तक उनको रिपोर्ट सबमिट करनी है, या फिर ये साल कमेटी के नाम ही रह जाएगा? देखिए आशीष जी, हम किसी भी विषय पे किंतु परंतु तब पर लगा सकते हैं, लेकिन अभी कमेटी बनी है और उसके जो निर्णय आएंगे, आप देखिए राजस्थान में जैसे मैंने पहले भी बताया, 400 महाविद्यालयों की घोषणा कांग्रेस सरकार ने कर दी। वहां पे इंफ्रा नहीं है, वहां पे शिक्षकों की भर्ती नहीं है, वहां पे अभी लेक्चरर प्रोफेसर नहीं है, पढ़ाई का कोई शेड्यूल नहीं बना है। ऐसी स्थिति में आप कल कहोगे कि उन विश्वविद्यालयों को अलग कर दिया गया या वहां पे चुनाव नहीं करे गए। तो इन सभी स्थिति को, कानून व्यवस्था हो, चाहे छात्रों के हितों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए कमेटी को कोई निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश है, वहां पे इस प्रकार के उपद्रव की तो इजाजत कम से कम कभी भी नहीं दी जा सकती है। नहीं, वो तो आपके पास में लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए पूरी पावर्स आपके पास में हैं, और ये तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आए, उससे निपटने के लिए तो सरकार को तैयार रहना ही होगा। लेकिन क्या छात्र संघ चुनाव होने से अराजकता फैलेगी? नहीं, इस छात्र संघ होने पे अराजकता फैलेगी ये तो कोई विषय भी नहीं रहा, और ये किसी ने ये बात उठाई भी नहीं है। साधारण सी बात यह है कि जब सरकार ने एक कमेटी बना दी गई है, पूर्व सरकार ने चुनाव पे रोक लगाया था। अब पहले तो देखना था कि वो वास्तव में विषय क्या थे। अशोक गहलोत जी ने जो रखा वो तो अपनी जगह है, वो उनका अपना विचार है या उन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। लेकिन हकीकत में उस समय के कुलपतियों ने सरकार को क्या चिट्ठी लिखी जब सरकार ने चुनाव पे जिसके आधार पर रोक लगाई थी? तो कई विषय हैं जिन विषयों पर सरकार या कमेटी को विचार करना होगा। वो बात आपकी ठीक है। आपने कहा कि पिछली सरकार ने बिना सोचे समझे कॉलेज खोल दी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप नहीं था, वहां पर स्टाफ नहीं है, वहां भवन नहीं है, ये सारी बातें आपने की। इस प्रकार से अगर देख लिया जाए तो 19 जिलों का गठन पिछली सरकार ने किया, जहां कलेक्टर कहां बैठेगा ये भी तय नहीं था, कलेक्टर कौन होगा ये भी तय नहीं था। चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद में सरकार भी बनी है, विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाते हैं, विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। जहां पर जिले बना दिए गए, जिलों में व्यवस्थाएं नहीं बन पाई है, लेकिन वहां चुनाव हो सकते हैं। तो क्या कॉलेज का चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सकता? क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्या दिक्कत आ सकती है उसमें? नहीं, देखिए सरकार ने कहीं भी नहीं कहा कि हम चुनाव नहीं कराएंगे, या सरकार ने ये नहीं कहा कि आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। लेकिन सरकार को एक रिपोर्ट, एक संस्था की एक नियमावली तो कुछ तैयार हो जिसके प्लेटफॉर्म के ऊपर सरकार छात्र चुनावों के साथ में जा सके। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इतना धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा कि उसका निर्णय आ जाए, और उसके निर्णय के बाद में जो तय होगा वो सबके सामने होगा। तो सरकार कहीं भी ये तय नहीं कर रही है कि हम इलेक्शन चुनाव नहीं करवा रहे हैं, छात्र चुनाव पे सरकार रोक लगा रही हो। सरकार ने कहा कि हम विचार करते हैं कि पिछली सरकार ने क्या कारण रहे जिसकी वजह से रोका, और कमेटी के फैसले आ जाते हैं कि इस तरह से इन नियमों के तहत या इन पद्धति से अपन चुनाव करा सकते हैं। सरकार उसी के इंतजार के लिए छात्रों से आह्वान कर रही है। पौरुष जी, सरकार ये जानने में जुटी हुई है कि पिछली सरकार ने क्या खामियां रख दी। आप
कि सरकार ने जिस प्रकार से नई कॉलेजें खोली है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिस कारण से अब नई सरकार को यह आपत्ति हो रही है, या फिर यहां चुनाव कराया जाना सक्षम वहां अपने आप को नहीं मान रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, वहां की व्यवस्थाएं माकूल नहीं है, वहां चुनाव कराया जाना काफी टिपिकल हो सकता है? पुरुष जी। देखिए आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी का तर्क बहुत ही बचकाना और हास्यास्पदपूर्ण है कि है ना, ये लोग कह रहे हैं कि साहब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। इनको इस बात का ध्यान नहीं है कि वहाँ पे कॉलेजेस खुल भी गए थे और कॉलेजेस की बिल्डिंग्स भी बन गई थी, और बिल्डिंग्स बनने के बाद में वहाँ पे सुचारू रूप से पढ़ाइयाँ भी चालू हो गई, और पढ़ाइयाँ चालू होने के बाद में सारी कॉलेजें चल चुकी है, सबके लिए देखिए का प्रावधान किया गया। इसमें दो तीन तरह के जो है वो उनकी व्यवस्थाएं रही कि एक तो कई कॉलेजेस तो ऐसे रहे कि जिनके खुद के भवन वहाँ पे मौजूद हैं, दूसरे प्रकार के भवन वो रहे कि जो किराए के भवनों में चल रहे हैं, और तीसरे वो चीज है कि जहाँ पे स्कूल्स थे, बड़े स्कूल से जो कई होते हैं कि बहुत बड़े स्कूल उनका भवन होता है, तो वहाँ पे एक पारी में कॉलेजेस चल रहे हैं और एक कुछ ही जगह फिर सेकंड पारी में वहाँ पे विद्यालय चल रहे हैं। पर कुल मिला के यदि बात की जाए तो भवन तो मौजूद है ना, टीचर्स तो वहाँ पे जो प्रोफेसर है जो उनको पढ़ाने वाले हैं वो तो मौजूद है ना। और सबसे बड़ी बात आपने जो अभी आशीष जी बहुत अच्छी बात कही कि नए जिले बनने के बाद में वहाँ पे विधानसभा चुनाव हो जाते हैं, वहाँ पे लोकसभा चुनाव हो जाते हैं, तो छात्र संघ चुनाव में क्या आपत्ति आ रही है? और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि साहब हम पुरानी सरकार के निर्णयों का जो है अवलोकन कर रहे हैं, उसमें भाई इतना टाइम लगाने की क्या बात है? इंटरनेट पे आजकल तो एक क्लिक पे सब कुछ मौजूद है। और मैंने आपको बताया ना, वो उस साल की परिस्थिति, कुलपति ने जो बात करी थी वो 22-23 की बात की थी, आज 2024 में वो परिस्थितियां नहीं रही है। आपको निश्चित तौर पे यदि आप उन कुलपतियों की पुरानी जो निर्णय है, और हाँ एक बात और कहना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि भाई वो लंबे समय के लिए या जो तत्कालीन वर्ष था उसके लिए था, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कुलपतियों की उस बैठक में उच्च शिक्षा मंत्रालय की जो बैठक हुई थी, कुलपति उसमें मौजूद थे। उस समय जो चर्चाएं हुई थी टीवी चैनलों पे, मैंने उस समय काफी टीवी चैनलों पे मैंने भाग लिया था, इसलिए मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वो जो निर्णय था कुलपतियों का वो उसी समय के जो तत्कालीन वर्ष के लिए था, आगामी वर्ष का उससे कोई इफेक्ट नहीं आता। निश्चित तौर पे आप पहल कीजिए, कांग्रेस पार्टी आपकी इस पहल का स्वागत करेगी। आपने कमेटी बनाई, मुझे लगता है ठीक है, प्रक्रिया है, कमेटी बन के आती है, अच्छी बात है, परंतु सरकार को उसमें दखल देना चाहिए, सरकार को चुनाव करवाने की घोषणा करनी चाहिए, और साथ ही साथ चुनाव में लिंग दो कमेटी के सिफारिशों का उल्लंघन ना हो, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहां से जो प्रतिनिधि बन के जाएंगे और जिस वजह से बनेंगे वही प्रवृत्ति आगे जाकर के वो लोग विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, तो उस समय वो प्रवृत्तियां जारी रहेगी जो लोकतंत्र के लिए कुठाराघात होगा। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा, चुनाव भी हो और लिंग दो कमेटी की सिफारिशों का पालन करते हुए चुनाव हो, इस बात को कहना चाहूंगा। बिल्कुल। चलिए अंत में चलते चलते विक्रम जी, अब उम्मीद आपसे है, छात्र नेता और छात्रों की नजरें सरकार पर हैं, बीजेपी पर है, भजनलाल सरकार पर है, कि अब कॉलेजों में छात्र संगठन चुनाव कराए जाएं जिस प्रकार से मांग की जा रही है, तो छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ विपक्ष भी आपको यह कह रहा है कि लिंग दो कमेटी की जो सिफारिशें हैं उन्हें भी पूर्णतया लागू किया जाए, उनकी पालना करवाई जाए। अंत में चलते चलते आपसे मैं चाहूंगा आशीष जी, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भजनलाल जी की सरकार पूर्णतः सक्षम है और लिंग दो कमेटी की पालना सरकार निश्चित रूप से करवाएगी। और छात्रों से भी मैं निवेदन करूंगा कि माननीय भाजपा की जो सरकार है वो बहुत ही संवेदनशील सरकार है और छात्रों के हितों पे कहीं भी कुठाघात नहीं होगा। सरकार इस संवेदनशीलता से इस निर्णय पर पहुंचेगी कि छात्रों के बेहतर के लिए, संस्था के बेहतर के लिए, समाज के बेहतर के लिए जो हो पाएगा उसको निश्चित रूप से किया जाएगा। इसलिए इस आंदोलन को आप शांतिपूर्ण रखें और निश्चित रूप से सरकार एक बहुत बेहतरीन निर्णय आप सबके लिए होगा। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता विक्रम सैनी जी और कांग्रेस प्रवक्ता परुष भारद्वाज जी, आप आज की चर्चा में शामिल हुए। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की छात्र संघ चुनाव को लेकर, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर लगातार छात्र आंदोलनरत हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं और अब उम्मीद है प्रदेश की भजनलाल सरकार छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक को हटाए और फिर से विश्वविद्यालयों में, कॉलेज कैंपस में चुनाव की सरगर्मियां तेजी से बढ़े। तो साथ ही साथ लिंग दो कमेटी की सिफारिशें भी कड़ाई से लागू की जाए, उनकी पालना कराई जाए। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।